इमेजिन करो कि आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हो और आप इंग्लिश बोलते हुए गलतियां कर रहे हो। आप बोलना कुछ और चाहते हो लेकिन मीनिंग कुछ और ही निकल आता है। 1 मिनट, बस 1 मिनट लगता है लोगों को आपको जज करने में और आपका इंप्रेशन उनके सामने बुरी तरह से खराब हो जाता है। लोग कहते हैं ना, इंग्लिश में छोटी मोटी गलतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे दोस्त, फर्क पड़ता है। लोग हर छोटी गलती को नोटिस करते हैं और आपके एक गलत सेंटेंस की वजह से लोग आपके इंटेलिजेंस को भी जज करते हैं। तो क्या आपको भी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में दिक्कत होती है? तो दोस्तों, आज हम एक जबरदस्त एक्सरसाइज करेंगे जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। अपनी नोटबुक और पेन उठाओ और चलो इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस है, मैं आज बहुत खुश हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, आपको मुझसे भी पहले सोचना है। मैं आज बहुत खुश हूं। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। एक इसी का एडवांस वर्जन भी ले सकते हैं कि आई एम ओवर द मून टुडे। ठीक है, आज तो मैं सातवें आसमान पर हूं, ओवर द मून टुडे। ठीक है, नेक्स्ट, उसके पास 2 बड़ी किताबें हैं। क्या होगा? ही हैज 2 बिग बुक्स। ठीक, नेक्स्ट, क्या तुम्हें यहां जाना है? ठीक है, अब क्या है, ये एक सवाल है। सवाल 2 तरीके के होते हैं, एक यस नो होता है और एक WH होता है। ठीक है, यस नो का मतलब हाँ या ना। क्या तुम्हें यहां जाना है, उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू ले करते हैं। डू यू वांट टू, क्या तुम्हें यहां जाना है? डू यू वांट टू गो? यहां को हम क्या कह सकते हैं? हियर। ठीक है, और क्या तुम्हें वहां जाना है? तो वहां के लिए आपको लेना है क्या? देयर। ठीक है, वह रोज नहीं खेलता। क्या होगा? ही डजंट प्ले, और हर दिन को हम क्या कहते हैं? एवरी डे। तो ही डजंट प्ले एवरी डे। दोस्तों, इस तरीके से जब आप रोज इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बहुत जल्दी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है। चलिए अब हम आगे लेते हैं। तुम्हारे पास एक नई गाड़ी है। क्या हो जाएगा? यू हैव अ न्यू। अब गाड़ी को हम कहते हैं व्हीकल। ठीक है, वैसे अगर आपने किसी की बाइक देखी तो बाइक बोलिए, कार देखा तो कार। अगर सिर्फ गाड़ी कहना है तो हमें यूज करना पड़ेगा वर्ड व्हीकल। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड दैट वी आर गोइंग टू हैव। क्या तुम उससे बात करोगे? करोगे मतलब कि क्या हो गया? फ्यूचर सिंपल टेंस। तो हम यहां लगाएंगे विल यू। क्या तुम उससे बात करोगे? विल यू टॉक टू हिम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगर आप साथ ही साथ ट्रांसलेशन करते जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सूची है। तो मेरे पास है, अगर पास है के लिए कुछ लगाते हैं तो हम लगाते हैं हैव। तो आई हैव क्या है तुम्हारे लिए? लिस्ट, सूची। आई हैव अ लिस्ट फॉर, तुम्हारे लिए का मतलब हो गया यू। आई हैव अ लिस्ट फॉर यू। उसने कल कहा था, एक्चुअली वह कल कहाँ था ये होना चाहिए। ठीक है, तो वह कल कहाँ था, कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेयर। अब वॉज ही। ठीक है, था के लिए हम क्या लगा रहे हैं? वॉज लगा रहे हैं। वेयर वॉज ही। कल को हम बीते हुए कल को क्या कहते हैं? यस्टरडे कहते हैं। तो वेयर वॉज ही यस्टरडे। ठीक है ना, उसे अब खेलने का समय मिलेगा। उसे अब खेलने का समय मिलेगा। तो ये दोस्तों, ये जो वर्ड होता है ना टाइम को, सबसे बढ़िया होता है आप इसे सेंटेंस के लास्ट में लगाओ। ठीक है, उसे अब खेलने मिलेगा। ही विल गेट टू प्ले नाउ। ठीक है, गेट टू प्ले का मतलब खेलने मिलेगा। मिलने के लिए हम जो वर्ड लगाते हैं वो होता है गेट। ठीक है, क्या तुमने उससे बात की? ठीक है, अब ये 2 तरीके से बनाया जा सकता है। ये होगा डिड यू टॉक टू हिम, अगर लड़का हुआ, और लड़की हुई तो हर। या फिर एक और इसका बना सकते हैं कि हैव यू टॉक्ड टू हर। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी हम बात करते हैं किसी से काम करने की या किसी के काम पास्ट में हो जाने के, तब 2 टेंसेस काम आता है, एक पास्ट सिंपल और एक प्रेजेंट परफेक्ट। सेंटेंस हमने बनाए क्या? पास्ट सिंपल में, क्योंकि यहां पर आ चुका था थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और मूव करते हैं इसके भी आगे। नाउ नेक्स्ट इज, हम यहां पर अब काम करेंगे। तो वी विल नाउ वर्क हियर। अब हम यहाँ काम करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ काम करेंगे। या फिर आप नाउ को लास्ट में लीजिए, क्या होगा? वी विल वर्क हियर नाउ।
ठीक है, चलो अब सोचते हैं दूसरे के लिए क्या होगा। उसके पास बहुत समय है, सो ही, अगर उसके पास है के लिए हैव और हैज लगाते हैं, तो ही हैज बहुत समय को हम कहेंगे अ लॉट ऑफ टाइम, ही हैज अ लॉट ऑफ टाइम नाउ। ठीक है, वह रोज जिम जाता है, क्या वह रोज जिम जाता है? सो जिम जाता है कौन सा टेंस हो गया? अगर कोई काम बार बार हो रहा है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। सो क्या वह रोज रोज जिम जाता है? सो डज ही गो टू जिम एवरी डे? सो डज ही गो टू जिम एवरी डे? क्या वो हर दिन जिम जाता है? ठीक है, मैं अभी अपना काम कर रहा हूं, तो आई एम रहा हूं कौन सा टेंस हो गया दोस्तों? ये हो गया कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा? प्रेजेंट का। सो मैं अभी अपना काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई वर्क नाउ, आई एम डूइंग माई वर्क नाउ, मैं अभी अपना काम कर रहा हूं। उसने कहा था कि वह कब आएगा? ठीक है, उसने कहा था कि वह कब आएगा, सो ही टोल्ड, उसने कहा था। ठीक है, ही टोल्ड किससे कहा था? चलो मान लेते हैं मुझसे कहा था, तो ही टोल्ड मी व्हेन विल ही कम। एक्चुअली ये जो सेंटेंस है ना, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बनाया जाने वाला सेंटेंस है, दो अलग अलग हैं और बीच में दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो ये हो गए हमारे 15 सेंटेंसेस। नाउ 10 मोर इज लेफ्ट, 10 और है, और ऐसे ही हर दिन प्रैक्टिस करके आप अपनी इंग्लिश को स्मार्ट बना सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो यार, क्योंकि आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं ना तब इंग्लिश को सीखते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। तुम्हें यहाँ बैठने को क्यों कहा गया था? क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाई। ठीक है, अब कहा गया था, ये जो सेंटेंस है दोस्तों, ये टेंस का सेंटेंस नहीं है, क्योंकि कहने वाला हमारे सेंटेंस में तो नहीं है, तो इसे किस में बनाते हैं? पैसिव वॉइस। और एक्टिव पैसिव वॉइस सीखना है, टेंस सीखना है, वो भी बिल्कुल बेसिक से, तो हमारे चैनल पर हर तरीके का वीडियो अवेलेबल है। अब जो भी ग्रामर सीखना चाहते हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो सेक्शन में जाइए और आपको सारा ग्रामर वहाँ पर मिलेगा। और ऐसे मज़ेदार प्रैक्टिस की तो पूरी एक वीडियो की सीरीज बनी है, वो आप जरूर ट्राई करिए। तुम यहाँ बैठने को क्यों कहा गया था? तो why had you been या why were, ये पास्ट परफेक्ट में भी बना सकते हैं और पास्ट सिंपल में भी बना सकते हैं। सो why were you, कहने को हम कहते हैं आस्क, और इसमें लगा देंगे थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पैसिव वॉइस चल रहा है, तो सेंटेंस बनेगा why were you asked to sit here। ठीक है, और आपको अगर बेसिक से ट्रांसलेशन सीखना है तो 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है, एकदम बेसिक से सीखिए। तो इसे कैसे बनाएंगे? उसे कहा गया था, तो ही वॉज आस्क्ड। अगर हम कोई भी काम किसी को करने को कहते हैं तो आस्क वर्ड का इस्तेमाल होता है। आस्क को सिर्फ सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे भी करते हैं। तो ही वॉज आस्क्ड टू, अपने काम को संभालने के लिए वर्ड है टेक केयर, तो ही वॉज आस्क्ड टू टेक केयर हिज वर्क। ठीक है, ना नेक्स्ट इज, क्या तुम्हें उससे मिलने का समय मिला है? ठीक है, मिला है, अगर खाली मिला होता तो मैं यूज करता पास्ट सिंपल, मिला के साथ आ गया तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, सो हैव यू गॉट टाइम टू, हैव यू गॉट टाइम टू, मिलने को हम कहते हैं मीट हिम, अगर लड़का हुआ और लड़की हुई तो हम यूज करेंगे हर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए सेंटेंस। हम यहाँ अब नहीं रह सकते वर्ड कहाँ आता है? ये आता है मॉडल्स के अंदर। सो वी कैन नॉट, रहने को हम कहते हैं लिव हियर, वी कैन नॉट लिव हियर, हम यहाँ नहीं रह सकते। ठीक है, अब है तो इसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे नाउ नेक्स्ट, उसने जाना चाहता, वह जाना, उसने, यार क्यों ऐसा लिखता है? वह जाना चाहता था पर उसके पास समय नहीं था। ठीक है, तो वह जाना, वह को इंग्लिश में हम कहते हैं ही, जाना चाहता था, चाहने को हम कहते हैं वांट लगाएंगे, वांटेड, ही वांटेड टू गो, वह जाना चाहता था पर, बट उसके पास टाइम नहीं था, तो ही डिड नॉट गेट टाइम, तो वह जाना चाहता था पर उसके साथ समय नहीं था। दोस्तों, इस तरीके से जब आप और मैं मिल करके डेली इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ट्रांसलेशन वाला जो सेक्शन है ना, वो बिल्कुल ही फास्ट हो जाएगा। जितनी फास्ट आप ट्रांसलेट करेंगे, समझ रहे हो, उतनी तेज आप इंग्लिश
बोल पाओगे। चलो आ जाते हैं लास्ट स्लाइड पर। आज हमने सिर्फ 25 लिया है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगी तो कमेंट कर देना कि आपको अगले वीडियो में कितने सेंटेंसेस चाहिए। क्या 25-25 ठीक है हर दिन के लिए, या फिर हम 50 लाएं, 100 लाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो यस लिखिए, और कितने सेंटेंसेस की सीरीज आपको चाहिए। नेक्स्ट 21 है, उसने अपने दोस्त से पैसे मांगे। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा में जब सेंटेंस खत्म हो जाए तो उसे रखते हैं पास्ट सिंपल में। तो ही आस्क्ड क्या मांगा, ही आस्क्ड मनी किससे, फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से। तो ही आस्क्ड मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड। वह क्यों वहां नहीं गया, आ की मात्रा क्यों को हम लोग कहते हैं वाई, और क्योंकि आ की मात्रा में फिर से खत्म हुआ है पास्ट सिंपल टेंस, तो वाई डिड ही, अब नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, वाई डिड ही नॉट गो, वहीं गया है ना, वहां को हम इंग्लिश में कहते हैं देयर। तो क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्या तुम इसे खरीदने जा रहे हो, क्या होगा, रहे हो, कौन सा टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। चलो मेरे से भी फास्ट काम करो। आर यू गोइंग टू, खरीदने को हम कहते हैं बाय, आर यू गोइंग टू बाय दिस, आर यू गोइंग टू बाय इट, आर यू गोइंग टू बाय दिस। मेरी बहन अभी भी पढ़ रही है, कौन, मेरी बहन। सो माई सिस्टर इज, अभी भी को हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्टिल। सो माई सिस्टर इज स्टिल स्टडिंग, अभी भी पढ़ रही है, माई सिस्टर इज स्टिल स्टडिंग। नाउ उसने अपने दोस्त को अपना काम करने के लिए बुलाया, ठीक है। तो ही आस्क्ड हिज फ्रेंड टू डू हिज ओन वर्क, वो अपने खुद के काम के लिए अपने दोस्त को बुलाया। अब आस्क्ड वर्ड की जगह आप ले सकते हैं कॉल, क्योंकि कॉल का मतलब भी होता है बुलाना। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने कर लिया बहुत शॉर्ट एंड स्वीट इस वीडियो में 25 सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस। अगर आपने टेंस सीखा है, अगर आपने दुनिया भर के ग्रामर ऑलरेडी सीख लिए हैं, तो अब आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ट्रांसलेशन की, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। तो हर दिन ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आया होगा, और प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि आपको अगले वीडियो में कितने सेंटेंसेस की सीरीज चाहिए। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।